हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू हब एम। तो मैं आपको अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सो टुडेज़ क्वेश्चन इज़, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है पर थोड़ा पजल टाइप का है। ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट टू लाइंस पी एंड बी पैरेलल कंसीडर 2 पॉइंट्स। क्या लिखा है? लेट्स पी एंड ए। दो लाइन दिया हुआ है पी और ए। यहाँ पर बोल रहा है कोई एक दो लाइन है, एक P है और एक A है। इस लाइन को मैं P लेता हूँ, इस लाइन को A लेता हूँ। बोल रहा है ये आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल कंसीडर 2 पॉइंट्स B एंड C। इसमें बोला है मुझको दो पॉइंट्स कंसीडर करने के लिए, एक पॉइंट्स B, एक पॉइंट C। इसको मैं B ले लिया, इसको मैं C ले लिया। ऑनलाइन P पे ठीक है, P पे दो पॉइंट बोला था कंसीडर करने के लिए, B और C मैंने लिया। एंड 2 पॉइंट्स D एंड D ऑन द लाइन Q। और जो हमारे पास दूसरा लाइन है ये Q है, इस पे बोला है दो पॉइंट्स लेने के लिए D एंड D। इस पे भी मैंने सेम लाइन ले लिया दो पॉइंट्स के साथ D एंड E। मैंने लिया दो लाइन। अभी हमको क्या बोला है? B एंड E। B एंड E इन द लाइन थ्रू B एंड E इंटरसेक्ट्स द लाइन थ्रू C एंड D। जो हमारा B एंड E वाला लाइन है ये आपस में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है थ्रू द लाइन B एंड D कर रहा है लाइन थ्रू C एंड D एट A। और C एंड D भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है A पे जो भी हमारा लाइन है इन बिटवीन द टू लाइन्स P एंड Q। ठीक है, अभी क्या बोला है? इफ़ AC इज टू AD इक्वल टू 4:9। हमको बोला है अगर यहाँ पर ये इंटरसेक्शन को A दिया और बोला है AC बाई AD। AC बाई AD अगर हमको 4/9 दिया हुआ है तो हमको फाइंड करना है। देन फाइंड द व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ADE। इसको एक ट्रायंगल कंसीडर करते हुए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है, इनके एरिया के बीच का। अगर हमारा AC अपॉन AD 4/9 दिया हुआ है तब तो हमने क्या देखा? ये लाइन मेरी पैरेलल है। AC अपॉन AD का रेशियो हमें दिया है 4/9 और हमको निकालना है ये। तो आई होप आपको सिमिलैरिटी की रूल पता होगी। आप एक बार ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल एक बार ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्या? जेड बना रहा है एक्सटीरियर एंगल्स। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल बना रहा है क्या? ऑफ कोर्स बना रहा है। एज इट इज़ ये वाला एंगल भी हमारा इस वाले एंगल के आएगा, ये वाला एंगल भी हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहा है, ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल आ जा रहा है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर हमारा एंगल C एंगल D के इक्वल हो गया, एंगल D के इक्वल हो गया और एंगल B एंगल E के इक्वल हो गया तो ये हमारे तो ऑटोमेटिक हमारा जो एंगल A है क्या सेम हो जाएगा? रीज़न क्योंकि एंगल C प्लस D एंड एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो 180 माइनस एंगल ये आएगा, यही तो होगा हमारा एंगल। तो ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। तो क्या तीनों एंगल सेम होने की वजह से एस 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 साइड 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 एंगल सॉरी एंगल 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 अगर लग गया यहाँ पर तो क्या एक सिमिलर ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बना लेगा? आई मीन ये सिमिलर नहीं हो जाएगा? ये सिमिलर हो जाएगा ना ट्रायंगल आपस में। और हमने क्या पढ़ा हुआ है? अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है, उनके बीच के जो एरिया का रेशियो होता है वो हमेशा क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। वो क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारा 16/81 हो जाएगा। इसके एरिया का रेशियो स्क्वायर हो जाएगा। अगर पेरीमीटर होता तो इसका एज इट इज़ सेम ही रहता, 4/9 रहता। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं अगर, तो जो हमारा ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल AED है, इनके बीच का जो रेशियो रहेगा ये क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर अपॉन AD का स्क्वायर हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर 16/81 आ जाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी।
तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।